जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों इस वीडियो में मैं जनवरी 2022 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको मैंने कवर किया है। इस वीडियो में हम 100 प्लस MCQ को कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जनवरी 2022 महीने के करंट अफेयर्स को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि इससे बाहर कोई भी सवाल आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं सवालों को ऐड किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उनको एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस मनाया गया था और इस बार DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। इस उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को ही स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया जाता है। और ये कब से कब तक 2022 में मनाया गया था? तो 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में यह स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया गया था। फिर 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई थी और 11 जनवरी को ही राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस भी मनाया गया था। फिर 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया गया था। युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और इस बार यानी 2022 की युवा दिवस की थीम क्या थी? तो इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड इस बार युवा दिवस की थीम थी। फिर 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और इस बार थल सेना ने अपना 74वां दिवस मनाया है। फिर 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस मनाया जाता है। 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस मनाया जाता है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। फिर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इस बार इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव इस बार की थीम थी। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम क्या थी? तो एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम थी। फिर 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है और इस बार डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या थी? तो प्राइवेसी मैटर। फिर 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है और 30 जनवरी को शहीद दिवस। और शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, जनवरी के अंतिम रविवार को। और इस बार विश्व कुष्ठ रोग दिवस का थीम क्या था? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस बार विश्व कुष्ठ रोग दिवस का थीम क्या था? तो यूनाइटेड फॉर द डिग्निटी। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQ को देखते हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 को किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है? तो देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट केरल राज्य की हाई कोर्ट बनी है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा दक्षिण कोरिया देश ने की है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इससे पहले कृत्रिम सूर्य किसने बनाया था? तो इससे पहले कृत्रिम सूर्य चीन के द्वारा बनाया गया था। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चुना गया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बाबा विश्वनाथ की जो झांकी निकाली गई थी उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में 26 जनवरी 2022 के गणतंत्र दिवस परेड में चुना गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटर हेल्थ और स्मोक फ्री अभियान किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूनाइटेड किंगडम देश के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये आगामी बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो उस व्यक्ति का नाम है रोहित कुमार। रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिला स्तरीय शासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो जिला स्तरीय शासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। तो जनवरी 2022 में लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि लोसर महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश का है त्यौहार, तो आपको बताना है लद्दाख। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। तो फ्रांस ने पहली बार यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला हरप्रीत चंडी बनी है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछेगा कि दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, उनका नाम है हरप्रीत चंडी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। तो डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वरम को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है। तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है। तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हरियाणा के गुरुग्राम में खुला है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है। तो तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषित करने वाला देश का नाम है पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है। तो दक्षिण मोबुआंग मिजोरम राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बनाया है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 जनवरी 2022 को किस राष्ट्रवादी नेता की 157वीं जयंती मनाई गई। तो लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती 28 जनवरी 2022 को मनाई गई है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A कर दिया है। तो मलेशिया देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A रखा है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने किया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है। तो रूस, चीन और ईरान की नौसेना ने अभ्यास आयोजित किया और उस अभ्यास का नाम क्या है, चीरू। तो ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है रूस, चीन और ईरान की। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो उस राज्य का नाम है केरल। केरल वह राज्य है जिसे पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का चौथा अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है, जिसे राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो भारत के 2 फिल्म जय भीम और मराकर, इन दोनों फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपको इसे ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 29 बच्चों को 26 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों इससे पहले आंध्र प्रदेश में 13 जिले थे और अब 13 नए जिले बन गए हैं। तो अब आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? 26। और ये 13 नए जिले कौन कौन से थे उनको मैंने एक पेज में लिख दिया, ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला जिला मान्यम जिला, दूसरा है अनकापल्ली जिला, तीसरा है अल्लूरी सीताराम राजू जिला, फिर है काकीनाडा जिला, फिर कोनसीमा जिला, एलूरी जिला, पलनाडु जिला, बापटला जिला, नांदयाल जिला, श्री सत्यसाई जिला, श्री बालाजी जिला, अन्नामाई जिला, एनटी रामाराव जिला। तो ये 13 जिला हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार का अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें कि शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो शीर्ष पर डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजकोट अंडर ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजकोट अंडर ब्रिज का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में आयोजित 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जीती है? तो 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख राज्य ने जीती है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हरियाणा सरकार से समझौता किया है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की मांग की है? तो मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को भारत सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की मांग की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में कि लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाया जाता है? तो वो उस राज्य का नाम है मेघालय, जिसे भारत सरकार ने क्या किया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की मांग की है यूनेस्को से। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो उस भारतीय फिल्म का नाम है कुजांगल को अंतर्राष्ट्रीय 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश अपना प्यारा देश भारत बना है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिससे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में शुरू की गई है लखनऊ में शुरू की गई है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो उस स्पेस एजेंसी का नाम है दोस्तों स्पेसएक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा। रतन टाटा को हाल ही में असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो पनामा के जंगलों में खोजी गई हुई वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थेनबर्ग, जो कि एक जानी मानी पर्यावरणविद है, उनके नाम पर एक मेढक की नई प्रजाति का नाम रखा गया है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु महिला चैंपियन कौन बनी है? तो भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु महिला चैंपियन प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली जो हैं भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु महिला चैंपियन बनी है दोस्तों। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। और ये कहाँ पर शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये राजस्थान में बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य का गंजम जिला हाल ही में बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का गंजम जिला हाल ही में बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा त्रिपुरा राज्य में किया गया है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है। इसका नाम क्या है? तो उस स्वदेशी किट का नाम है दोस्तों ओमिश्योर। ओमिश्योर वो स्वदेशी किट है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच करने के लिए बनाई गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईएसए का 102वां सदस्य कौन बना है? यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां सदस्य कौन बना? तो ये दो देश हैं दोस्तों, एंटीगुआ और बारमूडा, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 102वें सदस्य बने हैं। इससे पहले 101वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो इससे पहले 101वां सदस्य जो है अमेरिका बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आईएसए का 101वां सदस्य कौन बना था? तो वो अमेरिका था। और 102वां कौन बना है? तो एंटीगुआ और बारमूडा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है आईएसए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसकी स्थापना जो हुई थी 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस के सहयोग से हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है? अजय माथुर। तो ये भी आप इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख अतुल केशप हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख बने हैं दोस्तों। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से डेनमार्क देश को सम्मानित किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जेसी चौधरी ने अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है दोस्तों। तो कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? तो शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया? तो त्रिकोमाली टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए भारत और श्रीलंका ने मिलकर एक समझौता किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और बात आई है यहाँ पर श्रीलंका की। तो श्रीलंका में हाल ही में क्या हुआ था? खाद्य आपातकाल लागू हुआ था, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए के लिए देश के पहले क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो देश के पहले क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को क्रिप्टो वायर को लॉन्च किया गया है और यह देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 है जिससे क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है दोस्तों। जनवरी 2022 में जल संरक्षण के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम 2023 किस राज्य में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो खेलो इंडिया गेम 2023 मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित करने की घोषणा की गई है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 2021 में दोस्तों 126 बाघों की मृत्यु हुई है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। ICC 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो स्मृति मंदाना को ICC 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया? तो उस कंपनी का नाम है गूगल। गूगल ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया? तो उस अभिनेता का नाम है सिडनी पोइटियर। सिडनी पोइटियर का निधन हो गया, जो कि पहले अश्वेत अभिनेता थे जिनको ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था, उनका निधन हो गया है जनवरी में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने असम राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 नोदिरबेक अब्दुसतोरोव ने जीती है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसांग महोत्सव जनवरी 2022 में सिक्किम राज्य में मनाया गया। और आपसे पूछ सकता है कि लोसांग महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है? तो सिक्किम राज्य का त्यौहार है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन रखा गया दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के रिपोर्ट के अनुसार 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में 2021 को चुना गया है यूरोपीय संघ के द्वारा दोस्तों, जिससे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने मातृ अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। रेलवे सुरक्षा ने खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए कौन से मिशन लॉन्च किया है? तो रेलवे सुरक्षा ने खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत को रेलवे सुरक्षा ने खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोची बना है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से हर्षित मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं?
तो सुअर का दिल लगाने वाले पहले व्यक्ति डेविड बेनेट बने हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी हैं और पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए पहले व्यक्ति है। लेकिन कुछ महीने के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद कुछ महीने के बाद ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि डेविड बेनेट कहाँ से रिलेटेड है, अमेरिका से हैं और इन्होंने पहली बार इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया और इस हार्ट ट्रांसप्लांट में इनको पिग यानी सुअर का दिल लगाया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात राज्य में दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा की है? तो हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा पाकिस्तान देश ने की है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वीं क्वींस बैटर रिले के लिए किसका चयन किया गया है? तो 16वीं क्वींस बैटर रिले के लिए विनीशा उमाशंकर को 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए चयन किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में किस राज्य का कुमलांगी गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है? तो कुमलांगी गांव किस राज्य का है दोस्तों? तो कुमलांगी गांव है केरल राज्य का कुमलांगी गांव जो है देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक जांच मामले की समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायाधीश है इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो वो देश है फिलीपींस, जिसने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो इसरो का नया चीफ, ये आप लोग जानते होंगे, एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया, जिन्होंने किसकी जगह ली है? के सिवन की जगह ली है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? तो भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है रेलवे के एग्जामों के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की सूची में नाओमी ओसाका शीर्ष पर रही हैं। और ये किस देश की हैं? तो ये जापान की हैं, टेनिस प्लेयर हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो उस देश का नाम है भारत। अपना प्यारा देश भारत है, जिसने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासक्स अभ्यास को आयोजित किया है? तो भारत और रूस की नौसेना ने अरब सागर में पासक्स अभ्यास को आयोजित किया गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है दिल्ली राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आगामी एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया? तो ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी अरब में बनाया गया है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है नूसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया? तो नूसंतारा को इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो उस देश का नाम है चीन देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
न्याय घड़ी को लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो न्याय घड़ी को लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। गुजरात न्याय घड़ी को लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया? तो एरो 3 का सफल परीक्षण इजराइल देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया जनवरी 2022 में दोस्तों। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी को घोषित किया गया है। और यहाँ पर एक शब्द आया परसेवरेंस। तो परसेवरेंस को 2021 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो सारा गिल पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी और ये किस देश से रिलेटेड है? तो ये पाकिस्तान देश से ये रिलेटेड है सारा गिल, जो कि देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड किस भारतीय अभिनेत्री को मिला? तो ये काफ़ी चर्चा में रही हैं। इनका नाम है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड मिला है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर दोनों ने मिलकर ये ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसका आंसर ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो पर्याय महोत्सव कर्नाटक में पर्याय महोत्सव मनाया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है? खिताब किसने जीता है? रॉबर्ट लेवाडोस्की ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है अलेक्सिया पुटेलस को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का खिताब अलेक्सिया पुटेलस ने सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का खिताब जीता है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता रॉबर्टा मैट्सोला ने यूरोपीय संघ के संसद की अध्यक्षता संभाली है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेडी हैमलेट को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया? तो जेडी हैमलेट को जम्मू कश्मीर राज्य का दूध गांव घोषित किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सैलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है शिवांगी सिंह वो महिला हैं जो पहली महिला राफेल फाइटर जेट की पायलट बनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारे डिस्कशन का आज का लास्ट का सवाल है दोस्तों।
तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का खिताब पुरुष में किसने जीता है? तो पुरुष में जीता है इसको राफेल नडाल ने, राफेल नडाल। और महिला में किसने जीता है? तो महिला में इसका खिताब जीता है एशले बार्टी। एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का 2022 का खिताब जीता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और राफेल नडाल ने, ये इनका कौन सा ग्रैंड स्लैम है? तो इन्होंने अपने करियर का 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।